एनटीपीसी प्रबंधन होश में आओ, एनटीपीसी प्रबंधन होश में आओ, इंकलाब 6 बजे गाड़ी बंद है। हेलो 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 माइक चेक हेलो हेलो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि नामदार यूनियन के तत्वाधान में एक आम सभा रखी गई है, जिसमें हमारे ठेका कर्मियों के द्वारा ये आम सभा बुलाई गई है, जिसमें सर क्या है कि न्यूनतम मजदूरी के साथ में खुल्ला उल्लंघन हो रहा है और यहाँ श्रम कानूनों के साथ अनदेखी की जा रही है। यहाँ जब न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है तो उसके बाद में क्या करते हैं, मुंशियों के द्वारा ये दबाव बनाया जाता है कि आप 330 से 370 के बीच में समझौता कर लो और तब आपको गेट पास मिलेगा। और अभी जो नए मतलब अपना जो मिला है ठेका, उसमें लगभग 10 से 14% मतलब उसमें लो रेट में L1 में लिया गया है, जिसके चलते क्या है हमारे मजदूरों के ऊपर में एकदम बिल्कुल सोची समझी रणनीति में, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो मजदूर ठेका मतलब कर्मी हो, उनको अलग अलग बुला के मतलब अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जो हाउस कीपिंग है, मेनली यहाँ पर तो खुल्ला 330 के रेट में आप समझौता करोगे तब जाके आपको रिन्यूअल मिलेगा। और आप अगर पैसा देते हैं तो आपके लिए सब कुछ छूट है। अगर आप पैसा वापस नहीं किए तो ये समझ लो कि आपकी फ़ोटो होगी और उसको आपको चिन्हित करके, अगर खाना भी खाने अगर जा रहे हैं तो उसको फोटोग्राफी करके उसको तंग किया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कोई अभी गया, एक आदमी का जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ कि वो आदमी बेचारे का यस्टरडे जैसे उसका तबीयत खराब था, वो इंजेक्शन लगा के आया और मुंशी उसको ये बोल रहा कि आपको मैं आया कि सर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ड्यूटी छुट्टी दे दी है, उसको छुट्टी नहीं दिया गया। मान लीजिए अगर उस दरमियान कुछ होता तो क्या होता, मजदूर की तो अगर कुछ हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते, हमने तो नहीं बुलाया था करके। ये तो ये हो गया। ऐसे CHP में है सर, CHP में चारों सेक्शन में, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में वहाँ मुंशियों का मतलब कहना चाहिए हाउस कीपिंग में आप जिधर भी जाइए आप रेट से समझौता कर लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आप रेट से समझौता नहीं किया तो एक दिन के बाद एक छुट्टी, ऐसी महिलाओं के साथ में आपको मतलब वीकली 2 दिन का छुट्टी मिलेगा। और अगर आप पैसा दे देते तो आप बिना बताए 2 दिन 3 दिन छुट्टी मार दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मान लीजिए आप छुट्टी लंबा मार दिए, वो छुट्टी को भी मैनेज करके उसमें अटेंडेंट डाल के पैसा निकाल देते हैं। ये एक बड़ा मतलब, और उसके बाद में बोल देते हैं कि पैसा। अच्छा, ये खिलाफ आप पहले भी आप लोग सामने आए? सर एक बात बताऊं, मैंने यहाँ के HR के जो AGM उनको मैंने दिया, जो HR के हेड को, कार्यकारी निदेशक को, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर को, रीजनल लेबर कमिश्नर को, सबको मैंने विधिवत लिखित मौखिक तौर पे कई बार मेरी मतलब वहाँ शिकायत हुई है। अभी मैंने UPL के द्वारा जो भी मतलब कहना चाहिए ठेके दी गए हैं, उस ठेके के लिए मैंने बोला था कि यहाँ श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। साथियों से निवेदन है कि हमारी आम सभा जोर विरोध है कि हमारे लोगों का जो गेट पास चिन्हित करके रोका गया है, आदरणीय जल्द से जल्द बनाने के मैं आह्वान करता हूँ। हमारे कश्यप जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद हमारे गुरुमूर्ति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए इधर बैठें, आप भी इधर आए बैठें। एक महिला प्रतिनिधि नहीं जी, मैं अध्यक्ष महोदय सभा प्रारंभ करने की अनुमति जी। आज हमारे NTPC कामगार यूनियन के तत्वाधान में यहाँ पर NTPC के गड्ढा में चौक पे यहाँ जो मजदूरों का शोषण हो रहा है उसके विरोध में हमारे सीटू यूनियन के द्वारा यहाँ पर एक आम सभा का आयोजन किया गया है और उस आम सभा को अब प्रारंभ किया जाता है। सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय सदस्य और मध्य प्रदेश के हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे क्रांतिकारी नेता श्री SN बनर्जी, सोमनाथ बनर्जी जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं।
इंकलाब एनटीपीसी में काम करने वाले मेहनत कश ठेका श्रमिकों और कामगार यूनियन के अध्यक्ष कश्यप जी, महासचिव गुरुमूर्ति जी और आरडी चंद्रा जी, छवि राम जी, आप सबको मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। आप सब जानते हैं कि कोरबा एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ के सारे अनुष्ठान प्रतिष्ठान जो भी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, खदानें यहाँ पर खोली गई है, उनकी वास्तविक पोजीशन आज क्या है? परमानेंट एम्प्लॉय शून्य की ओर होते चला जा रहा है, ठेका श्रमिक बढ़ते जा रहे हैं। प्रबंधन ठेका श्रमिकों का वो जो उनका देय मिनिमम वेज, उसको मिलने वाली ESIC, उसको मिलने वाला प्रोविडेंट फंड, ये सब देने में बहुत शिकायत है कि कतरा रहा है और वो चाह रहा है कि कम से कम कीमत में वो ठेकेदारों के माध्यम से लोगों को नियोजित करे और अपना बजट को कम करे। उसके लिए कई तरीके के हथकंडे और कई तरह के माध्यम ये लोग अपनाते हैं। ये तो पहली बार मैं यहाँ पे सुना एनटीपीसी में कि यहाँ पर वेतन को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है और ठेकेदार कंपनी के मुंशी घर घर जाके पैसा का वसूली करते हैं। यहाँ लगभग 3000 लोग काम करते होंगे, मेरे ख्याल से 3000 होंगे ठेका श्रमिक, ज्यादा भी हो सकते हैं। आप सोच लीजिए, एक एक ठेका श्रमिक अगर 10,000 मिनिमम वेज अगर है उसको मिल रहा है तो 5,000 की वसूली हो रही है। ये वसूली होके कहाँ जा रही है? ये पैसा एक काले धन में बदल रहा है। ब्लैक मनी का जनरेशन करने में एनटीपीसी मदद कर रहा है। एनटीपीसी ऐसा प्रतिष्ठान है जिस पे हम गर्व से अपना सीना फुला के चलते हैं कि हमारे पास पावर सेक्टर का कोई किंग है तो एनटीपीसी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि पब्लिक सेक्टर का इतना अच्छा पावर जनरेशन कंपनी यहाँ पर काम कर रहा है, हमारा सौभाग्य है। लेकिन उसी के प्रबंधन के नीचे में ठेका श्रमिकों के वेतन को वसूली हो रहा है और ये मैनेजमेंट इसको देख नहीं पा रहा। क्या उसके पास कोई इतना मशीनरी सिस्टम नहीं है कि वो देखे कि हमारे लोगों के वेतन उनके घर तक ही नहीं पहुंच रहे और वो जा रहे हैं काले धन का निर्माण कर रहे हैं। और इसी काले धन के विरोध में आज देश की जो हमारी सरकार है वो उसको हटाने के लिए नोटबंदी कर रही है, उसको हटाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स ला रही है। माने केंद्र सरकार चाह रही है कि लोगों को मेहनत का वेतन, उनका पैसा उनके हाथ तक पहुंचे, लेकिन प्रबंधन चाह रहा है कि नहीं, इसको जाने दो, आधा को बढ़ जाने दो, आधा को ब्लैक मनी बन जाने दो। हम तो इसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। काम तो सबको मिलना चाहिए और काम का वेतन जो सरकार निर्धारित करती है वो तो देना ही चाहिए। हम इसीलिए आगाह करते हैं प्रबंधन को कि एनटीपीसी प्रबंधन छोटी मोटी प्रबंधन नहीं है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है और सरकार का उस पर नियंत्रण है और सरकार के नुमाइंदे केंद्र सरकार को उसका रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं तो यहाँ की यूनियन से ये भी कहना चाहूंगा कि आप एक पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को एक पत्र लिखे कि यहाँ पे ब्लैक मनी बनाने का ये सिस्टम चल रहा है और इसको रोकने का कोई भी प्रबंधन एनटीपीसी प्रबंधन नहीं कर रहा है। ये बड़े दुख की बात है। उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके बाद जरूर कुछ न कुछ सरकार इसमें सुधार लाएगी। साथियों सुनिए, इस देश में 44 श्रम कानून लागू हैं। इन श्रम कानूनों में एक कानून है ठेका श्रमिक एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में उन्मूलन एवं उसका भर्ती का जो होता है। उस कानून में भी एक वर्कर की अगर भर्ती होती है, उसका अपॉइंटमेंट से लेके उसका ड्यूटी छोड़ने तक का कानून बना हुआ है। उसको काम करने में 8 घंटे का कितना न्यूनतम मिलेगा ये भी कानून में निर्धारित है और उसको क्या सुरक्षा साधन मिलेंगे वो भी कानून में निर्धारित है। लेकिन यहाँ पर तो ठेका श्रमिकों को जैसे वो कोई नागरिक नहीं है, इंसान नहीं है, वो कोई और श्रेणी में आते हैं, ऐसा उनके साथ बिहेवियर किया जाता है। और उनका जो मिलने वाली उनके ESIC की सुविधा है, वो रिटायर होगा तो उसकी पेंशन की सुविधा EPS है, उसको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, लेकिन उसको काम कराया जाता है 30 दिन
हाजिरी भी उनकी जो पे स्लिप रहती है उसमें उचित उनका अटेंडेंस रहता नहीं है। और यहाँ भी हमको सुनने मिला है कि किसी को अपना अटेंडेंस, अपना वो वेज स्लिप भी मिलता है कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। अगर मिलता होगा तो उसमें जो हाजिरी रहता है वो सही है गलत है, ये यूनियन इसको देखेगा आगे और देख रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नियमों को मनवाना हमारा काम है, ट्रेड यूनियन का काम है। ये कैसे होगा, ये कैसे लागू होंगे, इनको लागू करने के लिए हमको संगठित होकर यूनियन बनाकर एकदम कानून का सहारा लेते हुए स्टेप बाय स्टेप हमको हर चीज को हासिल करना है। ऐसा तभी होता है जब बाहर बेरोजगारों की बड़ी भीड़ हो और सभी रोजगार चाहते हो, तो ठेकेदार या ठेका कंपनियां ये हथकंडा अपनाती है कि भैया तुम करोगे इतने में तो करो, नहीं तो कल से तुम्हारा गेट पास बंद। और गेट पास बंद तो वो आदमी कंप्रोमाइज करेगा ही, रोजी रोटी है, वो अपना कंप्रोमाइज करेगा कि भाई नहीं मेरे को आप आधा ले लीजिए, मैं उसको आपको करूंगा। उसके बाद आधा वाला कोई और होगा मजबूर, वो बोलेगा 1/4 मेरे को दे दीजिए। तो इस प्रकार से एक शोषण का दौर चलता रहता है। लेकिन यूनियन को इसको रोकना है। जो मजदूर काम कर रहा है उसका अवैधानिक रूप से अगर गेट पास रोक दिया जाता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हमको नोटिस कराना है कि देखिए ये रीजंस है कि ये लोग आपस में कंप्रोमाइज करके वेतन को आधा आधा बांट रहे थे और अभी इसने नहीं बोल दिया तो इसका गेट पास सीज कर दिया गया। ये गलत बात है, ये क्राइम की श्रेणी में आता है और प्रबंधन को इसमें अपने कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रबंधन इसमें थोड़ा भी एक्टिव हो जाएगा तो किसी भी मजदूर को अपना पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। तो साथियों, ये है आज का ये जो आपने आम सभा किया है, ये बहुत अच्छी आपकी शुरुआत है। ऐसी आम सभाएं होनी चाहिए। यूनियन मजदूरों के सामने आके अपनी बात को रखे और वो जनता के बीच में बताए कि हमारे काम ये हो रहे हैं, हम ये काम करना चाहते हैं। अभी 5 अप्रैल को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, मजदूर और किसान की एक रैली हो रही है। वो रैली इसीलिए हो रही है क्योंकि किसानों ने अपनी एमएसपी को रोकने के लिए बचाने के लिए 1 साल आंदोलन किया। आप सब जानते हैं किसानों का आंदोलन चला, उन्होंने 3 कृषि बिल को वापस कराया। तो इस बार जो रैली हो रही है उसमें मजदूर भी उसके साथ है। वो इसलिए है क्योंकि केंद्र की सरकार ने आपके जो श्रम कानून है 44-45 हमारे श्रम कानून है, उनको सबको बदल के 4 लेबर कोड में बदल रहे हैं। लेबर कोड के आ जाने से काफी छूट मिल रही है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन है। इसीलिए सारे देश के मजदूर और किसान 5 अप्रैल को दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, रैली बना रहे हैं। करीब 1 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे ऐसा अनुमान है। आसपास के क्षेत्र के पूरा भर जाना चाहिए, तो आप लोग भी उसमें शामिल हों, उसको करें। और आपकी जो आज एकता यहाँ पर कायम हो रही है, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग उतावले मत हो। मजदूर धीरज से एकता बना के जीतता है। मजदूर उतावला होता है तो उसका संघर्ष अधूरा रह जाता है। इसीलिए बहुत ही सब्र से, ये संघर्ष का दौर है। आपका वेतन आपके घर में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी मेरे को नहीं लगता 100% हो रहा होगा, लेकिन इसका प्रयास चल रहा है और आपको धीरज रखना है। प्रशासन भी आपकी मदद करेगा आप अगर सही रहोगे, लेकिन आपको उकसाने वाले आपको हमेशा आपको ऐसा उकसाएंगे कि आप लोग में आपस में कोई मतभेद पैदा हो जाए, आप में टूट फूट पैदा हो जाए, मजदूर अलग अलग भाषा में बात करे। इसको रोकने का प्रयास आपको खुद को करना है, क्योंकि किसी के वेतन को ले लेना लूट से कम नहीं होती। धाराएं उतने ही लगेंगी, अगर वो साबित हो जाएगी तो जो लुटेरे पे लगती है वो उस पर भी लगेगी। तो इस तरीके से आप लोग संगठित होके इसको प्रयास करिए कि इसको बचा के रखें। धीरे धीरे बहुत सारे कानून हैं, उनको धीरे धीरे लागू करें, लेकिन एकता को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और एकता को भी धीरज के साथ बनाए रखना है। उतावलापन से कोई काम नहीं होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आपके और नेता यहाँ आएंगे, मेरे को जो कहना था मैंने बताया। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद बनर्जी दादा। इसके बाद मैं श्री यादव जी जो हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने अल्फाज, अपने शब्दों को
अपनी भाषा को, अपने दर्द को तो मन के सामने में गोठियाई तो मोला बने लागी। सभी मेरे भाई बहनों को मेरा सादर लाल सलाम और क्रांतिकारी अभिवादन है। आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, जितना हमारे यूनियन के पास जो भी मैसेज आता है वो सबको आप रोज ही प्लांट के अंदर और बाहर दोनों तरफ झेलते हो, तो उन विषयों को तो हम नहीं बात करेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ जितने भी हो रहे हैं अत्याचार, वो टोटल अत्याचार हो रहा है वो ठेकेदार के मुंशियों के द्वारा ही हो रहे हैं। इसमें प्रबंधन आंख मूंद के बैठी हुई है, प्रबंधन को इसमें हाथ नहीं है। जैसे कि आप लोग को सुपरवाइजर के खिलाफ कभी भी अगर कंट्रोल रूम में या किसी इंजीनियर के पास शिकायत लेके जाते हैं तो वो हमारी बातें सुनता नहीं है, और सुनने के साथ साथ अगर लेबर थोड़ा सा भी गलती कर दे तो उसके लिए तो ऐसा लगता है जैसे साथ वो खून करके आया हुआ है, फिर उसको तो बाहर करो, ऐसा इनका मानसिकता है। और इस मानसिकता को तोड़ते हुए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। पहले तो आप जान ही रहे हो कि टोटल सब लोग वापसी के चक्कर में हम लोग लिप्त थे, सब लोग देते थे। आज कुछ लोग अभी भी स्वतंत्रता से ड्यूटी कर रहे हैं जो वापसी नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस परंपरा को और आगे बढ़ाना है और दुगने हिम्मत के साथ वापस आना है। और ऐसा कोई फोरम नहीं बचेगा जहां हम नहीं जाएंगे। हर जगह जाके आप लोगों को बात हम रखेंगे और ईमानदारी से रखेंगे। इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें जिन पर हमने सफलता भी पाई है। आजकल बहुत सारे साइड हैं जहां पहले पीएफ स्लिप नहीं दिया जाता था। यहाँ पीएफ स्लिप का तो नाम ही, आप फरवरी के पहले चले जाओ तो किसी लेबर ने पीएफ स्लिप यहाँ देखा नहीं था। फरवरी के पहले कोई पीएफ स्लिप नहीं दिया जाता था, नहीं किसी को कभी पूछने पर हाजिरी बताया जाता था। पेमेंट डाल दिया तो डाल दिया, लास्ट में सुपरवाइजर आके कहता था कि तेरा इतना वापसी है मुझे दे दे, और उसको मजबूरन धमकी के साथ जब वसूला जाता था तो हमारा देना एक मजबूरी था। मजबूरी इसलिए था क्योंकि हम एक नहीं हो पा रहे थे। आज जब हमने एक होकर लड़ाई किया है तो हमने बहुत सारी चीजों को यहां लगाम लगा दिया है, और आगे भी इस संघर्ष को जारी रखेंगे और दुगने उत्साह के साथ प्रबंधन से बात भी करेंगे और प्रबंधन से हम मांग रखेंगे, जोरदार मांग रखेंगे कि हमारी जो भी जरूरतें हैं, हमारी जो भी केंद्र सरकार से जो भी पैसा आता है या हमें जो भी सुविधा मिलती है वो हमें मिलनी चाहिए। और नहीं सुनने पर ऐसा गेट मीटिंग हम बार बार करेंगे, क्योंकि आज भी प्रबंधन ये चाह रही थी कि हम गेट मीटिंग ना करें। आपको बता देता हूं मैं, ये बार बार इसके लिए एसडीएम के पास भी जाके आवेदन लगा रही है कि इसमें स्टे ऑर्डर होना चाहिए। थाने में जाके हमारे से खिलाफ भी शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत ना हारते हुए इस संघर्ष को जारी रखा और आज हमें सफलता पाई और उसका परमिशन हमें मिला। तो ये हमारी एक रणनीति का हिस्सा है, और ऐसा अगर प्रबंधन इस अन्याय को नहीं रोकेगी तो ऐसा गेट मीटिंग हम बार बार करेंगे और बड़ी संख्या में करेंगे। ऐसा करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। इनकलाब। थैंक यू यादव जी, धन्यवाद जी। इस हमन बर बहुत ओजस्वी विचार रखिन है, और ओकर लिए एक बार मैं आज चाहता कि एक बार आप मन जोरदार ताली बजा दो। आदरणीय श्री मन्नेवार जी, आदरणीय श्री मन्नेवार जी मैं आमंत्रित करता कि वह आकर के अपन बात ला रखा है। मन्नेवार जी, रुका है थी यूनियन कामगार आज के मने सभा मुंह लगा हाँ हाँ बाको से सिटी यूनियन आए, और हमारे बनर्जी दादाजी हैं और चंद्रा जी और गुरुमूर्ति जी और आए हुए सब भाइयों बहनों और पुलिस प्रशासन और सतर्कता विभाग से आए हुए सबको सलाम। और टूटी फूटी भाषा में दो शब्द करना चाहता हूँ, जो गलती होगा उसको क्षमा करना।
सभी जानते हैं अभी एनटीपीसी में जो शोषण हो रहा है मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है ना। और यहाँ जंगल राज चल रहा है, मजदूरों के प्रति शोषण हो रहा है। बैंक में पेमेंट भेजता है, उसके बाद पैसा वापिस ले लेता है ना। ये कितनी बड़ी शोषण है। मौलिक अधिकार 4 है सबको भारतीय संविधान में। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है। इसको हम लड़ के लेंगे या किसी भी तरह से हम उसको लेंगे। और आप लोग को 10 मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त है, वो उसी के अंदर के हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मजदूरों का जो हक छीना जा रहा है उसी के में हम लोग आज सभा किए हैं। और यहाँ तो बहुत कुछ है। मजदूरों का श्रेय को प्रगतिशील बनाने का श्रेय मजदूरों का ही हक है, हमें लोग का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी मजदूरों का ही श्रेय है। भारत को, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का श्रेय हम मजदूरों को है पूरा। ये हम लोग ये शोषण कर रहा है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी कुछ मिले हैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ प्रबंधन भी एनटीपीसी के प्रबंधन जो है, प्रमुख जो है, वो हम लोग का थोड़ा सा हिंट कर दे, हमारे पक्ष से बोल दे तो ये सब चीज नहीं होता है। प्रबंधन जब मुखिया खराब रहेगा, घर का परिवार का बाप खराब रहेगा, तब उसका लड़का का क्या होगा। उसी तरह यहाँ चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। और जो ठेकेदार हैं उनका तानाशाही दादागिरी चल रहा है, और मुंशियों को द्वारा भी दादागिरी चल रहा है। यहाँ आप जीएम के पास जाओगे, आप तो शिकायत करोगे कि 2 दिन में रजिस्टर हो रहा है, ये क्या बात हो रहा है। हमको तो खराब लगता है, पता नहीं प्रबंधन को खराब लगता है कि नहीं, वो जाने। हम लोग को ये शर्म की बात है मजदूर के लिए। और शिकायत लेके जाओगे तो पेमेंट स्लिप को दिखाते हैं 29 हाजिरी का करता है या 30 हाजिरी करता है, उसका 17 प्रेजेंट बनाया जा रहा है। शिकायत करते हो तो यहाँ क्यों आए, जब सच्चाई को बोल रहा हूँ तो तुमको हटाना पड़ेगा, बोलता है रमेश कोलम। नाम पकड़ने में मेरा कोई दिक्कत नहीं है। कानून के कुर्सी में बैठ के ये प्रतिष्ठित आदमी है एनटीपीसी का, सीएचपी का, है ना। मैं जीएम हूँ, वो धमकी देता है मजदूर को, सच बात को दबाने के लिए हमको तुमको हटाना पड़ेगा, बोलता है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। मेरे को शर्म लग रहा है बोलने में भी, पता नहीं जीएम को शर्म लगता है कि क्या बात है। ये अभी 24 तारीख को बोला है, हमको धमकी दिया है मजदूर के पास जाओगे, तुम लोग बाहर इधर उधर इंडियनबाजी मत करो, बोलता है। और 1.5 माह में पेमेंट करता है। उन लोग का 1 तारीख 2 तारीख का हो जाए, और हम लोग को बिना खाए काम करवाता है। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। मैं पत्रकार बन दूंगा और जितना मैंने थाना प्रभारी जो भी हैं, सतर्कता विभाग, उसको और नरेंद्र मोदी जी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है उसको रोकने में सहयोग करें। और प्रबंधन को भी बोलता हूं, एनटीपीसी के प्रमुख प्रबंधन यहाँ के, उसको भी बोल रहा हूँ अभी भी कि लेबर को छेड़छाड़ मत कीजिए। लेबर के साथ मतलब अन्याय अत्याचार हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी सहयोग कीजिए। और भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को भी बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, और कर्मचारी थाना के माध्यम से, थाना दर्री के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पूरा एनटीपीसी को मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। और यहाँ प्रबंधन क्या लिखता है, वहाँ 2 नंबर गेट में एनटीपीसी भ्रष्टाचार मुक्त का लिखता है। और अंदर में इसका दूसरा खेला चल रहा है, यहाँ अंदर में दूसरा खेला चल रहा है। और वो नीम पेड़ में झाड़ में पोस्टर टांगता है ना।
एनटीपीसी मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त एनटीपीसी लिखता है, सब देखे हैं पूरा मजदूर भाई, है ना। पूर्व कुछ महीना पूर्व टांगता है, यहाँ दूसरा खेला हो रहा है, यहाँ है ना, खेला दूसरा हो रहा है। हमारे पास मलाद मछली है, मलाद मछली है ना, जो सांप के साथ जाता है तो कुछ को दिखाता है, और मछली के साथ जाएगा तो मुंडी को दिखाता है। हम जाते हैं शिकायत लेके तो ठेकेदार को बोलता है मैनेजमेंट यहाँ का माने